नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। हम भारतीयों का सबसे बड़ा जो दोष है वह यह है कि जब बगल वालों के ऊपर कुछ यातनाएँ होती है, जब उनका शोषण होता है, तब हम खुश होते हैं, यह देख कर के कि बगल वाले के ऊपर हो रहा है, हम पे थोड़ी हो रहा है। लेकिन हम यह नहीं सोच पाते हैं उस समय कि जब बगल वालों के ऊपर यह हो रहा है, तो एक दिन मेरे ऊपर भी होगा और बगल वालों के ऊपर इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका नेक्स्ट जो हमला है वह हम हैं और वह तोड़ करके करना चाहता है। क्योंकि एक बार में यदि सभी पर हमला कर दे कोई, तो फिर सभी एकजुट होकर के उसका विरोध कर देंगे। इसलिए पड़ोस वाला पर कर रहा है ताकि दूसरे पड़ोस वाला खुशी मनाए और दोनों में विवाद हो जाए, टूट जाए और जब दूसरे पर हमला हो तो फिर यह शांत बैठा रहे। हम भारत गुलाम भी ऐसे ही हुए थे और आज हम मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, विभागीय स्तर से, राजनीतिक रूप से भी गुलाम हो रहे हैं। तो इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि जब हमारे साथ वाला पर, हमारे पास वाला पर यातनाएँ हो रहे हैं, उनका शोषण और प्रताड़ना हो रहा है, तो हम खुश हैं यह सोच करके कि हम पे आँच नहीं आने वाला है। लेकिन हम यह भूल जा रहे हैं कि वह एक मार्ग है हम तक पहुँचने का और यह बिहार के शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग को इतने भागों में बाँट दिया गया है ताकि कोई भी दिशा निर्देश अनुपालन करवाने में विभाग और सरकार को सहूलियत प्रदान हो सके। अलग-अलग कैडर में शिक्षकों को बाँट दिया गया है। नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, पुराने वाला शिक्षक, नियमित शिक्षक, तरह-तरह के एवं उसी प्रकार से अन्य कई शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विंग हैं और सभी को बारी-बारी से शोषण और प्रताड़ना किया जाता है। बात करें यदि ऑनलाइन अटेंडेंस की, तो सर्वप्रथम सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर लागू किया गया। 2 माह से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु क्रमबद्ध तरीके से नियमित रूप से शिक्षक-शिक्षिकाओं को दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं और अब जो नियम लागू किया गया है उसमें सख्ती बरतते हुए यह सख्त निर्देश दे दिया गया है कि 1 अक्टूबर से जो भी वेतन बनेंगे वो ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही बनेंगे। अर्थात सितंबर माह का जो वेतन अक्टूबर में आपको मिलेगा, यदि सितंबर माह में आप ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में अक्षम रह जाते हैं तो फिर उतने दिन का वेतन हो सकता है कि कट के मिले। तो जब तक यह सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर लागू रहा, तब तक तो शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कर्मी जो थे वो काफ़ी खुश थे कि ठीक हो रहा है। उनको पता ही नहीं था कि वह एक मार्ग है, जो लक्ष्य आप हैं, मंजिल आप हैं, पहुँचना आप तक है और आज आन पड़ी है जो शिक्षा सेवक हैं, जिसको टोला सेवक कहते हैं, तालीमी मरकज़ हैं, उन तक अब शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश दे दिया गया है शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों को कि जो अक्टूबर से वेतन मिलेंगे ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेंगे। अब सभी शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों को ऑनलाइन अटेंडेंस हर हाल में बनाने हैं। साथ ही जिस प्रकार से सरकारी विद्यालयों का क्रमबद्ध नियमित जांच हो रहा है, उसी प्रकार से शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका भी नियमित जांच होंगे और उसी के अनुरूप उन पर विभागीय कार्रवाई भी होंगे यदि कहीं खामियां पाया जाता है तो। बात करें यदि शिक्षा सेवकों तालीमी मरकज़ों के कार्यों का, उनके जिम्मेदारियों का, तो सर्वप्रमुख कार्य उनका है शिक्षा जागरूकता लाना। जो अनामांकित बच्चे हैं उनको पकड़ के सरकारी विद्यालयों में नामांकन करवाना। जो नामांकित अनामांकित बच्चे जो यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, शिक्षा शिक्षण से दूर हैं, विद्यालय से दूर हैं, उनको धर पकड़ करके विद्यालय तक पहुंचाना। विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बच्चों के माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना और माता पिता के साथ मिल करके उनके बच्चों को सरकारी विद्यालयों तक पहुंचाना। साथ ही 15 वर्ष से 45 वर्ष तक के जो निरक्षर व्यक्ति हैं
उनको साक्षर करना, उनको शिक्षित करना। अब शिक्षा विभाग के द्वारा एक विशेष टीम का गठित किया जा रहा है और वे गांव-गांव जाएंगे और गांव के 15 से 45 वर्ष के लोगों से मिलेंगे, उनको अक्षर का बोध करवाएंगे, उनको गिनती पढ़वाएंगे, पहाड़ा पढ़वाएंगे, उनसे जोड़ घटाव बनवाएंगे ताकि वे जांच सके कि टोला सेवक और तालमी मरकज अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं अथवा नहीं। और जिस क्षेत्र में वो गए, जिस टोला सेवक तालमी मरकज के क्षेत्र में गए, वहाँ पे यदि कोई भी 15 से 45 वर्ष का व्यक्ति यदि सिग्नेचर नहीं कर पाता है, अक्षर का बोध वह नहीं कर पाता है, गिन नहीं पाता है, पहाड़ा बोल नहीं पाता है, छोटा-मोटा जोड़ घटाव नहीं कर पाता है, तो फिर उस क्षेत्र के तालमी मरकज और शिक्षा सेवक पर कार्रवाई होना लाजमी है। तो आप सभी टोला सेवकों और तालमी मरकजों बहुत खुश थे ना कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हैं। आ गया ना अब आपके माथे, बनाओ अब आप सभी ऑनलाइन अटेंडेंस और जो कार्य आपको दिए गए हैं, जो जिम्मेदारियां दी गई है, उसको बखूबी निभाओ। और वरना कार्रवाई तो होना लाजमी है। और जहाँ भी खामियां कमियां पाया गया तो सोच लीजिए, आपके जगह पर आपको हटा करके और आप ही के क्षेत्र से किसी अन्य को शिक्षा सेवक या तालमी मरकज के रूप में बहाल कर लिए जाएंगे। तो अब आप सुरक्षित नहीं हैं, हमेशा आपकी नौकरी खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पर भरोसा बनाए रखने के लिए।